दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हॉरर स्टोरी के पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन एक मीट का दुकान खोलते हैं, लेकिन उनके दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आता और गुल्ली बुल्ली ने कल्लू कालिया से कर्ज लेकर दुकान खोला था। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं अगर कल्लू कालिया यहाँ पर अपने पैसे लेने आ गया तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए गुल्ली बुल्ली सोन से बोलते हैं तुम यहीं पर रहो, हम लोग घर जा रहे हैं। और अगर कल्लू कालिया यहाँ पर आ गया तो उसे बोल देना कि गुल्ली बुल्ली शहर गए हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली घर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में कल्लू कालिया गुल्ली बुल्ली की दुकान पर अपने पैसे लेने आ जाते हैं। लेकिन खूनी पिग अपनी गाड़ी से कल्लू कालिया को धक्का मार देता है और जब सोन कल्लू कालिया को बचाने जाता है तो खूनी पिग सोन को भी मारने लगता है और सोन को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली को सोन की चिंता होती है तो वो वापस दुकान आते हैं और जब सोन वहाँ पर नहीं रहता तो फिर वो अपने सीसीटीवी कैमरे से सोन का पता लगाते हैं। और जब गुल्ली बुल्ली को पता चल जाता है कि खूनी पिग सोन को उठाकर लेकर गया है तो फिर गुल्ली बुल्ली भी सोन को बचाने के लिए जिधर खूनी पिग सोन को लेकर गया होता है उधर ही गुल्ली बुल्ली भी अपने स्कूटर लेकर चले जाते हैं। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता बुल्ली गाड़ी को तुम थोड़ा आराम से चलाओ क्योंकि यहीं कहीं खूनी पिग हो सकता है और ये रास्ता हमारे लिए नया भी है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें इधर उधर ध्यान देते रहना चाहिए। गुल्ली बोलता बुल्ली आखिरकार ये खूनी पिग सोन को ले कहाँ जा सकता है। बुल्ली बोलता है मैंने सुना है ये खूनी पिग बहुत ही खतरनाक सुअर है और मैंने तो ये भी तक सुना है ये अपने शिकार को घर लेकर जाता है और उसे गर्म पानी में उबाल कर खा जाता है। गुल्ली बोलता है इससे पहले कि वो खूनी पिग सोन को उबाल कर खा जाए हमें खूनी पिग के पास पहुँचकर सोन को बचाना होगा। बुल्ली बोलता है ये रास्ता मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है और ये रास्ते में तो हम लोग पहली बार भी आए हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली ये वक्त डरने का नहीं है, हमें अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खूनी पिग से बचाना है। तभी बुल्ली अपनी स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली बोलता है क्या हुआ बुल्ली, तुम आखिरकार स्कूटर को यहाँ पर क्यों रोक दिए। बुल्ली बोलता गुल्ली जरा तुम वहाँ पर देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है ये रास्ता खूनी पिग का है और इस रास्ते में जाना मना है क्योंकि खूनी पिग एक दरिंदा है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों का तो खूनी पिग का नाम सुनकर ही डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। गुल्ली बुल्ली स्कूटर को वहीं पर साइड में लगा देते हैं। बुल्ली बोलता है अब करना क्या है गुल्ली। गुल्ली बोलता करना क्या है, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं, हमें इसी रास्ते में खूनी पिग का ठिकाना मिलेगा और खूनी पिग का पता चलते ही हम लोग चुपके से सोन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। गुल्ली बोलता है लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो गुल्ली, हम लोग को संभल कर रहना होगा क्योंकि अगर वो खूनी पिग ने हमें देख लिया तो वो हम लोग का हाल भी सोन के जैसा ही करेगा। गुल्ली बोलता है बुल्ली ये सब बोलकर मुझे डराओ मत, पहले से ही मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, अब बातें बंद करो और चलो खूनी पिग का पता लगाते हैं, चलो इसी रास्ते से चलते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के इलाके में घुस चुके हैं। दोस्तों आप लोग को शायद पता नहीं है कि खूनी पिग कितना खतरनाक है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और इसका अंदाजा तो आप लोग जमीन पर पड़े हुए कंकालों को देखकर तो लगा सकते हैं। बुल्ली बोलता ये देखो गुल्ली खूनी पिग ने कितने सारे मासूम लोगों को मारा है, बेचारों की हड्डियां अभी भी यहीं पर पड़ी हुई है, मुझे तो लग रहा है कि हमारी हड्डियां भी इन्हीं लोगों में शामिल होने वाली है। गुल्ली बोलता है अपना मुंह बंद करो बुल्ली और शांति से आगे चलो। गुल्ली की डांट सुनकर बुल्ली अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि आगे एक वैन लगा हुआ है। बुल्ली बोलता है ये तो खूनी पिग की वैन है और ये घर भी लगता है कि खूनी पिग का ही है, जरूर इसके अंदर सोन होगा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता है ज्यादा हड़बड़ाओ मत बुल्ली, तुम्हें पता है ना कि ये घर किसका है और अगर खूनी पिग ने हमें देख लिया तब तो हमारा गेम खत्म है। बुल्ली बोलता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो गुल्ली, लेकिन खूनी पिग अपने शिकार को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं छोड़ता। गुल्ली बोलता है ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें इस बहन की तलाशी लेनी होगी, कहीं सोन इस बहन के अंदर ही तो नहीं। बुल्ली बोलता है ठीक है गुल्ली चलो हम लोग इस बहन के अंदर देखते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली उस बहन की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन इस बहन के अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली गुल्ली के पास जाता है और बोलता है जरूर सोन इस घर के अंदर ही होगा। गुल्ली बोलता है लेकिन आखिरकार हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे कैसे। बुल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर बुल्ली वहाँ पर लगे पोल पर चढ़कर खूनी पिग के घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम्हें अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। बुल्ली बोलता है वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ गुल्ली। तभी बुल्ली का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाता है।
और बुल्ली के नीचे गिरने के कारण वहाँ पर पड़ा हुआ डब्बा भी नीचे गिर जाता है। गुल्ली बोलता है ये क्या कर दिया बे बुल्ली, अब वो खूनी पिग यहाँ पर आता ही होगा, जल्दी यहाँ से भागो इससे पहले कि खूनी पिग यहाँ पर आ जाए। गुल्ली बुल्ली वहीं पर झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और ये खूनी पिग भी डब्बे के गिरने की आवाज से बाहर आ चुका है। खूनी पिग बाहर आता है और वो सीधा डब्बे के पास जाकर देखने लगता है और इधर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को झाड़ियों में से छिपकर देख रहे हैं। लगता है कि खूनी पिग को शक हो चुका है कि उसके घर पर किसी ने नजर डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, इसीलिए खूनी पिग वापस घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से झाड़ियों की हिलने की आवाज आने लगती है। खूनी पिग पीछे मुड़कर देखने लगता है और इस झाड़ी के पीछे तो गुल्ली बुल्ली है और गुल्ली बुल्ली भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये क्या, खूनी पिग तो झाड़ी की तरफ ही जा रहा है, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का। लगता है कि गुल्ली बुल्ली आज खूनी पिग के शिकार हो जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकल चुके हैं। खूनी पिग वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली तो इधर छुपे हुए हैं। गुल्ली बोलता है अभी तो हम लोग मरते मरते बचे हैं, अगर खूनी पिग हमें देख लेता तो वो हमें अपनी बाइक से मार मार कर कीमा बना देता। बुल्ली तो डर के मारे कांप रहा है। बुल्ली बोलता है गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम डरो मत, तुम्हें पता है ना कि हम लोग के सर पर बाबा लंगोटी लाल का आशीर्वाद है और हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली शांत हो जाता है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब देखो मैं इस खूनी पिग का क्या हाल करता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए खूनी पिग के घर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। गुल्ली खिड़कियों में से झांक कर सोन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर तो काफी ज्यादा अंधेरा है और गुल्ली को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। बुल्ली बोलता है गुल्ली हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे कैसे, और अंदर तो पूरा अंधेरा है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम जरा धीरे बोलो, अगर खूनी पिग को पता चल गया कि हम लोग उसके घर के आसपास मंडरा रहे हैं तो फिर वो हम पर भी हमला कर सकता है। बुल्ली बोलता है ठीक है गुल्ली चलो हम लोग इस घर के पीछे चलते हैं, जरूर पीछे कोई न कोई रास्ता होगा अंदर जाने का। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जरा ध्यान से। और फिर गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के घर के पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली का, क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचा पाएंगे या फिर ये खूनी पिग गुल्ली बुल्ली पर भी हमला कर देगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।